126। परमात्मा रूपी परम सत्य के बारे में जानने के लिए आपने सीधा मुझे पत्र लिखकर बहुत अच्छा किया। इसमें कोई बुराई नहीं और आप इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन सत्य आपके अंदर ही है और आपको अंदर से ही उसकी तलाश करनी चाहिए। जिन्हें हम दैवी शक्ति, अतीन्द्र शक्ति, मानसिक शक्ति आदि कहते हैं, वो चाहे कितनी ही आकर्षक प्रतीत हों, उनका रूहानी सच्चाई और सत्य से कोई संबंध नहीं है। वे केवल इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मन पदार्थ से शक्तिशाली है और अगर मन को ठीक तरह से सिखाया और साधा जाए तो वो जड़ पदार्थों को लगभग पूरी तरह से वश में कर सकता है। परंतु हमारा असल उद्देश्य तो आत्मा को इन पदार्थों के नीचे खींचने वाले प्रभाव से मुक्त करना और इसे वापस अपने मूल स्रोत परमपिता के धाम ले जाना है। जो कुछ भी हमें बाहर दिखाई देता है, ये सब अनित्य, भ्रमपूर्ण और नश्वर है। ये हमें सच्चा सुख नहीं दे सकता। हमें उस वस्तु की तलाश करनी है जो सत्य और शाश्वत है, सदा रहने वाली है। यह अवस्था एक दिन में प्राप्त नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए हमें एक पूर्ण पुरुष या सच्चे गुरु की शरण लेनी होगी। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना भी एक वरदान है। जैसे जैसे अभ्यासी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे सत्य का पता चलता है और उसे अपनी आत्मिक उन्नति का अनुभव होता है और वो अपने मन पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है। तब उसकी आत्मा को परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चे और दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। मन ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यह हमारे और मालिक के बीच में एक पर्दा है। संत बताते हैं कि परमात्मा रूपी इष्ट और मन दोनों ही हमारे अंतर में हैं। सही रूहानी अभ्यास द्वारा हमें मन को वश में करना है, उसे बेअसर करना है। हमें अंदर जाना है और अपने अंतर में ही मालिक को प्राप्त करना है। बाहरी वस्तुओं का चिंतन हमें बाहरमुखी करता है और उनके प्रति मोह पैदा करता है। अंतर में ध्यान को एकाग्र करने से हम अंतर्मुख होते हैं और मन हमारे वश में आने लगता है। जब पूरी एकाग्रता हो जाती है तो हमारी चेतनता शरीर से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आ जाती है और कुछ समय के लिए हमारा आंखों से नीचे का सारा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। तब ही हम शब्द या नाम के साथ जुड़ते हैं जो हमें ऊपर खींचकर अंत में परमात्मा रूपी इष्ट से मिला देता है। इच्छा और मोह ही हमारे दुख और शोक का मूल कारण हैं। ये हमारे इस जन्म तथा पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं जो हमें इस जन्म की प्रवृत्तियों और संस्कारों के रूप में मिलते हैं। हम सद्गुरु के मार्गदर्शन में शब्द से जुड़कर इन प्रवृत्तियों और संस्कारों को जीत सकते हैं और इस प्रकार अपने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। 127। परमात्मा का ये विधान है कि वो समय समय पर संत और पूर्ण गुरु संसार में भेजता है ताकि वे योग्य और प्रेमी जीवों को शब्द से जोड़ते रहें। जब एक बार हमें शब्द से जोड़ दिया जाता है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम कठिनाइयों तथा बाधाओं की परवाह न करते हुए लगन के साथ मार्ग पर चलते रहें और अपने निज घर पहुंच जाएं। हाँ, ये सही है कि धीरे धीरे किंतु लगातार कोशिश करने वाला अंत में सफल हो जाता है। जब हम शुरू में चलना सीखते हैं तो कितनी बार ठोकर खाते और गिरते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी उन कोशिशों को भूल जाते हैं और अपने चलने की कुशलता का आनंद लेते हैं। यही बात रूहानी अभ्यास पर लागू होती है। 128। पर्दे को भेद कर सत्य को जानने की आपकी इच्छा प्रशंसनीय है। संत और महात्मा परमात्मा के देहधारी रूप होते हैं। वे खोजियों और शिष्यों की मदद और रहनुमाई करने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आते हैं, परंतु वो सत्य आपके अंतर में ही है। पथभ्रष्ट करने या भटकाने वाली ताकतें भी आपके अंदर ही हैं और कभी कभी वे बड़ी चतुराई से अपना रूप बदल लेती हैं और अभ्यासी को धोखा देकर गुमराह करती हैं। इसीलिए संतों ने इनको परखने की एक कसौटी बताई है। वो कसौटी है 5 नाम का सिमरन, जिसके सामने ऐसी कोई भी ताकत जो सद्गुरु से विरोध रखती हो ठहर नहीं सकती।
इसलिए जब भी जरूरत पड़े इस कसौटी का उपयोग करना न भूलें। शब्द धुन को पकड़ने की कोशिश करें और उसमें लीन हो जाएं, ताकि आप दूसरों से संदेश प्राप्त करने के बजाय स्वयं वास्तविकता को देखने के योग्य बन जाएं। 129। सत्संगियों के लिए केवल जिज्ञासुओं को संत मत की जानकारी देना ही काफी नहीं। उन्हें चाहिए कि वे स्वयं भी प्रतिदिन संत मत की पुस्तकें पढ़ें, विशेष रूप से ऐसे सत्संगी जिन्हें सद्गुरु का सत्संग प्राप्त नहीं। मन को संत महात्माओं के उपदेश के विचार में लगाए रखने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये मन ही है जिसको हमें वश में करना है। इसलिए जब ठीक तरह से अभ्यास करना और सद्गुरु के सत्संग में जाना संभव ना हो, तो यही बेहतर है कि मन को उनकी शिक्षा के विचार में लगाया जाए, वरना मन अपनी अलग ही धारणाएं बना लेता है जो भ्रम में डालने वाली और गुमराह करने वाली होती हैं। जब तक हम मन को वश में नहीं कर लेते, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि इन सच्चाइयों के बारे में जितनी बार भी पढ़ें कम है। हर बार पढ़ते समय इनमें एक नया और अधिक सारपूर्ण संदेश मिलता है, खासकर सच्ची और प्रेमी आत्माओं को। 130। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में ध्यान के लिए सद्गुरु के फोटो का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई मौजूदा सद्गुरु हो या ऐसा संत हो जिसे गुजरे कुछ ही समय बीता हो, या कोई पुराना संत या महात्मा हो। हमारे पिछले सभी सद्गुरु हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान फोटो से न किया जाए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार के ध्यान द्वारा सद्गुरु को अंदर देख भी लें तो वो केवल उनके फोटो की ही काल्पनिक मूर्ति होगी और हमसे बातचीत नहीं कर सकेगी। फोटो तो हमें केवल उनकी याद दिलाने के लिए है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने सद्गुरु को प्रत्यक्ष नहीं देखा। जब हम अपने अंतर में अपने सद्गुरु या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को देखें तो उनकी वास्तविकता को परखने का उत्तम उपाय 5 नाम का सिमरन करना है। जो इस सिमरन के सामने ठहर जाए वो सही है। धोखा देने वाले और हानि पहुंचाने वाले आकार सिमरन करने पर फौरन गायब हो जाएंगे। बेशक ये परीक्षा केवल वे ही कर सकेंगे जिन्हें नामदान अर्थात 5 नाम का भेद मिला हो। इससे ये भी प्रकट होता है कि हमारे लिए इतना अधिक सिमरन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें हर समय सिमरन करते रहने की आदत पड़ जाए। 131। मुझे खुशी है कि आपने सार वचन पढ़ा और अब भी पढ़ते हैं। इसमें राधा स्वामी मत की मूल शिक्षा है। इसे कई बार पढ़ा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार इसमें से कोई नई बात मिलती है। जो आप पढ़ते हैं उस पर अमल करने का मतलब है अपनी चेतनता को नाम के सिमरन द्वारा धीरे धीरे शरीर में से समेटना। यही इस मार्ग का सार है। यही दुनिया में सच्चा, अनासक्त या बेलाग जीवन बिताने का ढंग है, जिसमें आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। 132। अब आप वास्तव में स्वप्न से जागने लगे हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, और अपने आप को सच्चे अनंत जीवन के योग्य बना रहे हैं। सिमरन और भजन ही इस रूहानी देश में जाने का पासपोर्ट है। आपका अनुभव बिल्कुल सही था और ये आपके गहरे प्रेम और भजन में प्रगति का सूचक है। आपका मन और आप अर्थात आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मिक साधना और अभ्यास द्वारा ही हम आत्मा को मन के पंजे से आजाद कर सकते हैं। अभ्यास द्वारा ये धीरे धीरे और अपने आप होता है और इसमें कोई खतरा नहीं है। रूहानी अभ्यास के बाद अपने आप को सामान्य महसूस करना चाहिए। अभ्यास से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे तो और अधिक सिमरन करने और शब्द को तल्लीनता के साथ सुनने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम 5 नाम का सिमरन करते हैं क्योंकि ये उन आंतरिक रूहानी देशों के स्वामियों अथवा धनियों के नाम हैं जिन देशों में से गुजर कर हमें अपने रूहानी सफर में ऊपर जाना है। उनके सिमरन द्वारा हम उनसे परिचय बढ़ाते हैं और इस प्रकार अपने रूहानी सफर को आसान बनाते हैं। असली नम्रता भजन से प्राप्त होती है। जैसे जैसे हमारा ध्यान शब्द में लगने लगता है, वैसे ही नम्रता भी बढ़ती जाती है। सांसारिक जीवन में भी
हमारा व्यवहार नम्रता और विनयपूर्ण तथा अहंकार और गर्व से रहित होना चाहिए। आप हिंदुस्तान आने में असमर्थ हैं, इसके लिए दुखी न हों। सद्गुरु आपके अंदर हैं। 133। आंखों का केंद्र सूक्ष्म मंडल की ओर खुलने वाली खिड़की है, जिसमें से आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते हैं। परंतु सत्संगी को इन दृश्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मन को धोखा देने का मौका मिल जाता है। उन्हें केवल एक दर्शक की तरह देखते रहें। हाँ, फरिश्ते होते हैं, परंतु हमें तो नजर अपनी मंजिल पर रखनी चाहिए। 134। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप भजन सिमरन को इतना समय दे रहे हैं, परंतु ये याद रखें कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अपनी सूरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में लाना है। हमारा कार्य सिमरन द्वारा अपनी सूरत को भवों के बीच में एकाग्र करना है। इसके बाद शब्द धुन उसे अंतर में ऊपर की ओर ले जाएगी। एक, जब ध्यान दोनों भवों के बीच में अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है तो शरीर के निचले भाग, हाथ पैर आदि सुन्न हो जाते हैं, परंतु ये केवल थोड़ी देर के लिए और शरीर में से चेतनता के सिमटने के कारण होता है। जब सूरत वापस नीचे आ जाती है तो शरीर भी सुन्न नहीं रहता और मनुष्य अपना रोज का कामकाज सामान्य ढंग से बल्कि ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे शरीर पर चींटियां चल रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं। ये सब बातें ठीक हैं, परंतु सत्संगी को इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। पेट में वायु या गैस हमारे भोजन और उसके अच्छी तरह न पचने की वजह से होती है। रूहानी अभ्यास का इससे कोई संबंध नहीं है। इससे आराम पाने के लिए खाने में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। जो भोजन ठीक बैठे उसे उचित मात्रा में लेना चाहिए। 2, सिमरन में 5 नाम को मन ही मन जपना या दोहराना चाहिए। आंखों पर किसी भी प्रकार का जोर या दबाव डाले बगैर ध्यान को पूरी तरह से भवों के बीच में स्थिर करना चाहिए। ये मन ही है जिसे इस केंद्र पर सिमरन करना है और इसी सिमरन द्वारा सूरत इस स्थान पर सिमट कर आएगी। जब सूरत पूरी तरह से स्थान पर सिमट जाएगी तो शब्द अपने आप उसे तीसरे तिल में तथा और ऊपर के मंडलों में खींच कर ले जाएगा। जब सूरत आंखों के केंद्र पर स्थिर हो जाएगी तब आपको अंदर प्रकाश दिखाई देगा। हो सकता है ये चमकीले बिंदु, बिजली की चमक या अन्य किसी प्रकार की रोशनी के रूप में दिखाई दे। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाएंगे सिमटाव जल्दी होने लगेगा और शरीर के निचले भाग में दर्द होना बंद हो जाएगा। पैरों का सुन्न होना खत्म होने की बजाय शीघ्रता से होने लगेगा और अभ्यास का समय पूरा होने पर चेतनता की धारा पहले की तुलना में जल्दी शरीर में लौटेगी। 3, कितने घंटे अभ्यास करना है ये आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं, परंतु इतनी थकावट न होने दें कि नतीजे उल्टे होने लगें। यदि ऐसा हो तो ये बेहतर होगा कि उस समय अभ्यास बंद कर दें और कुछ समय बाद दूसरी बैठक शुरू करें। आपके मन का स्वस्थ पहलू आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप इसके लिए कोई चिंता न करें, परंतु अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी बराबर निभाते रहें। 135। परमात्मा बिना मांगे बख्शिश करता है और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता। फिर भी बख्शिश प्राप्त करने वाले को चाहिए कि उसकी कद्र करे और उसका पूरा लाभ उठाए। अभ्यास की नींव सिमरन है, इसलिए अगर आप अच्छी तरह सिमरन कर रहे हैं तो अंतर में शब्द को आसानी से पकड़ सकेंगे और वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। ये शुरू शुरू में कठिन होता है, परंतु अभ्यास से आसान हो जाता है। जब आप सूरत को समेटकर भवों के बीच में स्थिर रख सकेंगे तो शरीर अपने आप कहना मानने लगेगा। शरीर हुक्म में रहने वाला एक यंत्र है और हमेशा मन का हुक्म मानता है। आप केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन सिमरन में लगे रहें, इससे आपको शांति, शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। 136। मैं आपको सलाह दूंगा कि नाम लेने से पहले आप संत मत के साहित्य का गहराई से अध्ययन करें। इससे आपको अपने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपके और प्रश्न या शंकाएं हों तो उनके समाधान के लिए बिना किसी झिझक के लिख सकते हैं। 137।
नामदान के समय आपको बता दिया गया होगा कि हम किसी स्वार्थ की पूर्ति या सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति तथा मुक्ति के लिए नाम लेते हैं। इसके लिए हमें कर्मों के उस कर्ज से मुक्त होना है जो हमें लगातार नीचे की ओर खींच रहा है। कर्मों का ये कर्ज कर्मों को भुगत कर तथा रूहानी अभ्यास द्वारा उन्हें खत्म करके चुकाया जा सकता है। संत मत में ऐसा दोनों विधियों से किया जाता है। जितना ज्यादा हम भजन सिमरन करते हैं, कर्मों का बोझ उतना ही हल्का होता जाता है। रूहानी अभ्यास तथा नाम का सिमरन जब भी और जहां भी हो सके प्रेम पूर्वक करने से इच्छा शक्ति बलवान होती है तथा सत्संगी का विश्वास दृढ़ होता है। हमें सिर्फ रूहानी अभ्यास में ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन के कर्तव्यों का पालन करने में भी अपनी ओर से पूरी लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए और नतीजा सद्गुरु पर छोड़ देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक भुगत रहे हैं और अंतर में सद्गुरु का आसरा लिए हुए हैं। कर्मों के कर्ज को चुकाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। कृपया चिंता न करें तथा अपने आप को बेसहारा न समझें, बल्कि लगन और प्यार के साथ नाम का सिमरन करते रहें और जितना भी हो सके शब्द का अभ्यास करते रहें। 5 नाम के सिमरन पर अधिक जोर दें तथा अभ्यास में बैठने के नियत समय के अलावा जब भी फुर्सत मिले सिमरन करते रहें। इससे अंतर में शब्द से जुड़ने में सहायता होगी। नामदान के समय अभ्यास का जो आसन बताया जाता है वही निर्धारित आसन है, परंतु ये पश्चिम के सभी लोगों को सुविधाजनक महसूस नहीं होता। आसन का यही उद्देश्य है कि पूरे समय तक हम एक ही तरह से स्थिर बैठ सकें ताकि सिमरन तथा उसके बाद शब्द का अभ्यास कर सकें। अगर ज्यादा समय तक इस आसन पर न बैठ सकें तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जो आसन आपको आसान और सुविधाजनक लगे उसमें बैठ सकते हैं। 138 रूहानी अनुभव तो हमारी सुरत या चेतना को ही करना है और वो इस समय हमारे सारे शरीर में फैली हुई है। जब तक इसे समेट कर तीसरे तिल में नहीं लाते आंतरिक अनुभव नहीं हो सकता और ना ही अंदर सद्गुरु के दर्शन हो सकते हैं। सद्गुरु अंतर में हमेशा मौजूद हैं। उनसे मिलने के लिए हमें सिर्फ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमें दोनों भावों के बीच ध्यान रखकर सिमरन करना है। अभ्यास के नियमित समय के अलावा भी दिन में किसी भी समय सिमरन किया जा सकता है। इससे हमारे रोज के कामकाज में बाधा नहीं पड़ती। हम किसी का इंतजार करते समय, स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते समय, सफर करते या मोटर चलाते हुए या जब भी फुर्सत हो और कोई खास काम न कर रहे हों, सिमरन कर सकते हैं। जहां तक शब्द सुनने का सवाल है, अगर आपका सिमरन पक जाएगा तो आपको शब्द या धुन भी स्पष्ट और जोर से सुनाई देगी तथा उसमें कशिश होगी। शुरू में धुन को हमेशा दाहिनी ओर से और जब स्पष्ट होने लगे तो मध्य में सुनना चाहिए, परंतु उसे बाईं ओर से कभी भी नहीं सुनना चाहिए। अगर बाईं ओर से आवाज आनी बंद न हो तो बाएं कान पर से अंगूठा हटा दें। अगर फिर भी बाईं ओर से शब्द आना जारी रहे तो फिर से सिमरन शुरू कर दें या उस समय अभ्यास से उठ जाएं और बाकी समय संत मत की किसी पुस्तक को पढ़ने में लगाएं। खासकर सारवचन या मिस्टिसिज्म द स्पिरिचुअल पाथ भाग 2 पढ़ सकते हैं। परंतु अगर आप बाईं ओर से आने वाली आवाज की ओर ध्यान ही ना दें और आंखों के बीच में ध्यान स्थिर रखें तो बाईं ओर से आवाज आनी अपने आप बंद हो जाएगी। 139 जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इसका सबसे जरूरी अंग ध्यान को तीसरे तिल या शिव नेत्र पर स्थिर करना और अंतर में चढ़ाई करना है। इसमें हमारे पिछले कर्म, पिछले लगाव, संस्कार आदि सबसे ज्यादा बाधक बनते हैं, परंतु शिष्य धैर्य और साहस के साथ अपने सद्गुरु के पूर्ण संरक्षण और मार्गदर्शन में धीरे धीरे कदम बढ़ाता जाता है। शुरू में शब्द की तीव्रता को सहन करना आसान नहीं होता, जो हमेशा ही मधुर और सौम्य नहीं होता, बल्कि अत्यंत तीव्र और प्रबल भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में कठिनाई पैदा होती है। उस दिव्य सत्ता को सहने की आदत धीरे धीरे ही पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है, शब्द की धुन से शरीर में बड़े उपयोगी परिवर्तन आते हैं
और ये शब्द की दिव्य धुन को ग्रहण करने के अधिक योग्य बन जाता है। हताश या निराश होने का कोई कारण नहीं है। आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उस महान बख्शिश को पाने के योग्य बन रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि शब्द को प्रेम पूर्ण समर्पण की भावना के साथ सुनना चाहिए। उससे ये शरीर में रम जाएगा और सुरत को ऊपर ले जाएगा, परंतु विश्लेषण अथवा बौद्धिक छानबीन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा आएगी, क्योंकि तब मन पूरी एकाग्रता के साथ ऊपर नहीं जाएगा और उसका कुछ अंश छानबीन और दलीलें करने में अटका रहेगा। जैसे जैसे मन शब्द को ग्रहण करेगा, वैसे वैसे नई शक्ति और विवेक मिलेगा और कई बातें जो अब तक समझ में नहीं आती थी स्पष्ट हो जाएंगी। इससे विश्वास भी दृढ़ होगा। शब्द को मस्तक के बीच में या सिर की चोटी पर सुनना अच्छा है, यही उसका मकाम है। हाँ, आप आंखें खुली या बंद रखकर भी शब्द को सुन सकते हैं तथा लोगों से बातचीत करते वक्त भी वो सुनाई दे सकता है। ये सब आपकी एकाग्रता पर निर्भर है। शब्द को पर्दे में इसलिए रखा गया है कि हम अपने रोज के कामकाज बराबर कर सकें, नहीं तो हमारी पूरी तवज्जो शब्द में ही लगी रहने से हमारे लिए और कोई भी कार्य करना असंभव हो जाएगा। भजन में धीरे धीरे शरीर का सुन्न होना ये साबित करता है कि ध्यान को शरीर से हटाकर कहीं और लगाया जा रहा है। आप इससे घबराएं नहीं। सतगुरु और सिमरन को याद रखें, आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 140। बेशक जिंदगी बड़ी कठिन और कष्टपूर्ण है, परंतु हमारी अधिकांश तकलीफें हमारी ही पैदा की हुई हैं। ये हमारे ही पिछले कर्म हैं जो किसी न किसी रूप में अपना असर दिखा रहे हैं। आपकी शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए मैं आपको किसी ऐसे चिकित्सक की तलाश करने की राय दूंगा जो आपका साधारण चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज करे। हमारे आहार का भी हमारे स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। शाकाहारी भोजन में भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीजें किस मिश्रण में आसानी से हजम होती हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए उनका उसी तरह उपयोग करना चाहिए। शरीर की बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तंदुरुस्ती के लिए जो कुछ भी आवश्यक है जरूर करना चाहिए। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि सांसारिक असफलताएं और बीमारियां भजन में कितनी रुकावटें पैदा करती हैं, परंतु कर्मों के इस कर्ज को कभी न कभी अदा करना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना। आजकल अपने स्वास्थ्य की वजह से आप काम पर नहीं जा सकते और शायद अधिक समय के लिए बैठ नहीं सकते, इसलिए हर समय और हर परिस्थिति में नाम का सिमरन करते रहें। बिस्तर में लेटे लेटे भी सिमरन करें। अपने भजन के नियत समय पर यह ध्यान रखें कि लेटकर सिमरन करते समय आप सो न जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप बिस्तर में लेटे हुए भी ध्यान को भौं के बीच में रखकर सिमरन कर सकते हैं। आंखों को हल्के से बंद कर लेना चाहिए और गले या जिह्वा में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिमरन करना और अंदर नज़ारे देखना सूरत का काम है, जिह्वा या आंखों का नहीं, जिससे आपकी सूरत अंतर में जाएगी। इस समय आपके पास काफी वक्त है, इसलिए आपको चाहिए कि सुबह और शाम ही नहीं बल्कि सारा वक्त ही नाम के सिमरन में बिताएं और सद्गुरु से जो हमेशा आपके अंग संग हैं अंतर में प्रार्थना करें। 141। शब्द से बिछुड़ जाने और मन के साथ गांठ बंध जाने के कारण ही हमें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। जिस आवाज के बारे में आपने लिखा है वो सही है। सिमरन का उद्देश्य सूरत को पूरी तरह से समेटना और उसे शब्द के साथ जोड़ना है। अगर सिमरन के समय शब्द की आवाज इतनी जोर की हो कि सूरत उसकी ओर आकर्षित होने के लिए विवश हो, तो उस पर ध्यान देना बिल्कुल ठीक है, परंतु ख्याल को तीसरे तिल से हटने न दिया जाए। अर्थात आवाज के पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखते हुए उसे प्रेम और प्रतीति के साथ सुनना चाहिए। हाँ, शब्द धुन को ध्यानपूर्वक सुनने से सिमटाव जल्दी होता है। कंपकपी का अनुभव होना एक शारीरिक प्रक्रिया है। खाने में परिवर्तन तथा अन्य उपायों द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है।
ये खेद की बात है कि इन शारीरिक बाधाओं से आपका शब्द से संबंध टूट जाता है। दर्शन तभी होंगे जब आप काफी समय तक बगैर बाधा के लगातार शब्द से जुड़े रहेंगे। अंतर में दर्शन की तड़प बनाए रखें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दिन के बाकी समय में कामकाज करते हुए भी सिमरन करते रहने की आपकी कोशिश बिल्कुल ठीक है। मन ही मन सिमरन करते रहना बहुत जरूरी है और रूहानी तरक्की में बहुत सहायक है। सतगुरु हमेशा अंदर मौजूद हैं और मदद करने को तैयार हैं, बल्कि वे शिष्य की निरंतर बाट जो रहे हैं। आप जितना अधिक सिमरन करेंगे और साथ साथ अपने सांसारिक कर्तव्य भी जितनी अच्छी तरह से हो सके करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको मदद मिलेगी। पूरा विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, पर इसकी प्राप्ति आसान नहीं। यहाँ तक कि जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने पूर्ण विश्वास की अवस्था प्राप्त कर ली है, तो भी ये साधारणतया मन का भ्रम ही होता है। जब कभी जिंदगी में हमारे विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा विश्वास वास्तव में अडिग है या नहीं, अथवा हमें कितना विश्वास है। सोने से पहले सिमरन को छोड़कर शब्द को सुनना बिल्कुल ठीक है। सिमरन साधन है और शब्द मंजिल है। 142। सतगुरु आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आप सिमरन द्वारा चेतनता को समेटकर तीसरे तिल में ले आएंगे, तो वे आपके सब सवालों का जवाब देंगे और समस्याओं का हल बताएंगे। पर जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, सतगुरु का ध्यान करके अपनी पूरी समझ और योग्यता के अनुसार कार्य करते रहें। इस प्रकार आपको सद्गुरु की दया मेहर प्राप्त होगी। सद्गुरु से व्यक्तिगत संपर्क न होने की वजह से आपके सामने जो कठिनाइयां आती हैं, मैं उन्हें समझता हूं, परंतु जितनी कठिनाइयां हैं उतनी ही ज्यादा दया मेहर भी आपके साथ है। सत्संग का लाभ दो तरफा है। इससे गैर सत्संगियों को असलियत की खोज करने और संदेहों को दूर करने और संत मत के सिद्धांतों और उनके महत्व को भली भांति समझने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर इससे सत्संगियों में अंदर जाने की लगन पैदा होती है और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। असली सत्संग तो अंतर में शब्द को सुनना है। हमें भजन सिमरन के लिए अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए। यही उन्नति का राज है। 143। जहाँ तक मेरे अमेरिका आने का सवाल है, आने या ना आने की इच्छा करना हमारा काम नहीं है। हमें तो ये हुजूर महाराज जी के हाथों में छोड़ देना चाहिए, जिनकी शरण में हम हैं और जिनके हुक्म से सब काम हो रहा है। अगर उनकी मौज होगी कि मैं अमेरिका आऊं, तो ऐसा ही होगा और इसके बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। सद्गुरु से सहयोग प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका भजन सिमरन में जितना भी हो सके समय देना है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपकी छुट्टियां आनंद से बीती। अब आप अपने सांसारिक कार्य और भजन सिमरन अधिक लगन और उत्साह के साथ कर सकेंगे। हमें दोनों बातों का ख्याल रखना है। प्रगति कुछ धीमी होती है, पर इससे हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दीवार में लगातार सुराख करने की कोशिश करते रहें, तो दीवार चाहे कितनी ही मोटी क्यों ना हो, आप एक दिन उसको भेद ही लेंगे। परंतु जब तक आप पूरा छेद नहीं कर लेते, दूसरी ओर के प्रकाश को नहीं देख सकते। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। 144। आप मस्तक में तीसरे तिल या किसी खास बिंदु को ढूंढने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी सूरत को दोनों भवों के बीच में स्थिर रखें। समय आने पर वो अपने आप सही केंद्र पर चली जाएगी। 145। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप अपना ध्यान शब्द और सिमरन में रखते हैं और अपनी तकलीफों के बारे में चिंता नहीं करते। ये सही मनोवृत्ति है, और यदि हमारा विश्वास पक्का है तो इस मनोवृत्ति को अपनाना कठिन नहीं। सद्गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे कर्मों के कर्जे को अदा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर हम अपना ख्याल शब्द में रखते हैं तो हमें दुख महसूस नहीं होता या बहुत कम महसूस होता है। हमें सिमरन से शुरुआत करनी चाहिए और फिर शब्द सुनने में लीन हो जाना चाहिए। अगर बैठने में कष्ट होता है तो आप बिस्तर में लेटे हुए या जिस तरह भी आपको आरामदायक लगे
उसी तरह सिमरन कर सकते हैं। ऐसा ही आप शब्द सुनने के लिए भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी आराम करना चाहिए। शब्द धुन को ध्यानपूर्वक सुनने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। 146। आपकी बीमारी के बारे में मेरी सलाह है कि पूरी सावधानी बरतें और डॉक्टर की राय पर चलें। इसके बाद प्रेम और प्रतीति के साथ सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दें कि वे जैसा उचित समझें करें, और जो कुछ भी वे करेंगे वो आपकी भलाई के लिए होगा। भजन सिमरन को जितना भी समय दे सकें दें। सिमरन किसी भी वक्त किया जा सकता है। सिमरन जितना ज़्यादा हो सके करें, ताकि आप शब्द को आसानी से पकड़ सकें। जैसे जैसे आप अपना ध्यान शब्द धुन में लगाएंगे, दर्द और चिंता भी कम होती जाएंगी। 147। अपनी तरक्की के लिए कोशिश करते रहें और दूसरों की हालत तथा किस्मत पर आंसू बहाने में समय नष्ट न करें। अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर लेने के बाद ही हम दूसरों की सहायता करने के योग्य हो सकते हैं। जब उनका समय आएगा तो वे भी इस ओर बुलाए जाएंगे और उन्हें भी किसी पूर्ण गुरु की सहायता से इस चक्कर से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। हर एक का समय निश्चित है। उदास या निराश होने की जरूरत नहीं। हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। दूसरों की सहायता करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही हम सही अर्थों में औरों की सहायता करने के योग्य बन सकते हैं। 148। डॉक्टर की राय से मजबूर होकर जिगर के सत्व यानी लिवर एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन लेने से आपको जो दुख हुआ उसके बारे में पढ़ा। इसके लिए इतने दुखी न हो। परमार्थी दृष्टि से इसका असर कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, परंतु ये याद रहे कि किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी जानबूझकर मांस, अंडे, शराब आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को लेने की कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। कृपया अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार भोजन निश्चित करें। अगर रक्त का दान लेना आवश्यक है तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, और आप इस बात की चिंता न करें कि रक्त देने वाला कौन है, जब तक कि खून आपके ग्रुप यानी वर्ग का है और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आपके लिए ठीक है। 149। अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन उपवास कर सकते हैं, परंतु इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। अगर यह आपको स्वस्थ रहने में मदद देता है और इसके फलस्वरूप आप अपने आध्यात्मिक कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाते हैं तो बात दूसरी है। भोजन में नियमित रहना सबसे अच्छी चीज है। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, परंतु कभी भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक खाने की जरूरत होती है। आप ये जानने का प्रयत्न करें कि आपको क्या ठीक बैठता है और फिर चुना हुआ भोजन उचित मात्रा में लें, परंतु खाना ज्यादा ना खाएं। जब भी आप जरूरत समझें एक दिन उपवास कर लें, परंतु इसे आदत ना बनाएं। ज्यादा खाकर फिर उपवास करने के बजाय हल्का और नियमित भोजन स्वास्थ्य के लिए कहीं बेहतर है। 150। आपने अपने पत्र में जिन घटनाओं का वर्णन किया है उनसे मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ। ये बड़े दुख की बात है, परंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संत मत ऐसी बातों को समर्थन या प्रोत्साहन नहीं देता। इस प्रकार के व्यवहार को ठीक साबित करने की कोशिश करना तो और भी बुरी बात है। संत मत इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझकर निभाएं और इस प्रकार बेहतर नागरिक, बेहतर पति पत्नी बने। संत मत का उद्देश्य टूटा या बिखरा हुआ परिवार नहीं, बल्कि एक सुखी परिवार है जिसमें सब एक ही मार्ग पर चल रहे हों और सबकी एक ही मंजिल हो। परंतु अंदर जाने और अपनी रूहानी मंजिल पर पहुंचने के इच्छुक सच्चे सत्संगी को इस बात से चिंतित या परेशान नहीं होना चाहिए कि और लोग क्या कर रहे हैं। हमें किसी भी सत्संगी को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसके व्यवहार से संत मत के बारे में कोई धारणा बनानी चाहिए। हमें सद्गुरु द्वारा बताए गए संत मत के उसूलों और सिद्धांतों को पूरी तरह से समझकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने आप को शब्द में लीन कर देना चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चिंतित या परेशान नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु को चाहिए
कि संत मत की पूरी छानबीन करे, सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझे और जो समझ में न आए उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करे। परंतु एक बार संत मत को समझ लेने और स्वीकार कर लेने के बाद अपनी सारी शक्ति अंदर जाने में लगा दे।